हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो बूस्टर। आज मैं एक नया टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आइए अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस समझते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट aerobic respiration takes place in the presence of oxygen while anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Means एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के होता है। द सेकेंड डिफरेंस इज दैट इन एरोबिक रेस्पिरेशन the first step in this process, that is glycolysis, takes place in the cytoplasm, while the second step take place in the mitochondria. While in anaerobic respiration, the complete process takes place in the cytoplasm. Means एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलना सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और पायरुवेट को एनर्जी में बदलना सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। द थर्ड डिफरेंस इज दैट एन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज completely oxidized into carbon dioxide, water and energy, while in anaerobic respiration glucose is incompletely oxidized either into carbon dioxide, ethyl alcohol and energy as in yeast or into lactic acid and energy as in muscle cells. Means एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाता है और प्रोडक्ट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। यहाँ देखिए, ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है किस प्रोसेस के द्वारा? ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। और ये प्रेजेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्या बन रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ टेक प्लेस हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रोडक्ट्स के रूप में CO2, H2O एंड एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक, यही ईस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होते हैं। और ह्यूमन मसल सेल में भी ऑक्सीजन के अब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और प्रोडक्ट्स के रूप में लैक्टिक एसिड बनते हैं। जब हम लोग कसरत करके थक जाते हैं तो शरीर के कुछ भागों में ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण दर्द होता है। The fourth difference is that in aerobic respiration 38 molecules of ATP are produced by complete oxidation of 1 gram mole of glucose, while in anaerobic respiration only 2 molecules of ATP are formed in this process. Means aerobic respiration में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से केवल 2 ही ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से केवल 2 ही ATP बनते हैं।
यहाँ एटीपी वर्ड्स आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, तो मैं बता दूं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद जो एनर्जी बनता है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर हो जाता है। जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यह एटीपी टूट जाता है और एनर्जी रिलीज करता है एंड बॉडी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर watching my video. Please like and subscribe my channel for this type of videos. Thank you.